हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंटैक्स के बारे में, सिंटैक्स ऑफ द आर्टिकल्स है क्या दोस्तों। तो इसका डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमारा पहले और दूसरे वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि इस आर्टिकल को हमने किस तरीके से डिराइव किया हुआ है ना दोस्तों। तो सिंटैक्स ऑफ द आर्टिकल्स को अगर पहला दूसरा सेशन ना देखे हो तो प्लीज़ जा करके वहाँ देखें, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक बातें बताई हुई। आज हम उसी के आगे कैरी करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये आर्टिकल का ओमिशन चल रहा है, यानी कि यहाँ पर हम आर्टिकल को डिराइव किया जा रहे हैं। तो आर्टिकल एक बार फिर से ब्रीफ बता दें दोस्तों कि आर्टिकल आपके होते हैं तीन, यानी कि होते तो वैसे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका डेफिनेट आर्टिकल और दूसरा होता है आपका इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल, ये दो टाइप के आपके आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। अगर इसकी बात करें तो दैट इज योर द एंड दैट इज योर ए एंड ये तीन आपके आर्टिकल हुए कि नहीं हुए। तो इन्हीं का यूज देख रहे दोस्तों, इनका यूज ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है पहले दूसरे सेशन में। आज हम लोगों ने दा का यूज भी काफी देख चुके हैं, तो इनको एक ब्रीफ करेंगे, समराइज करेंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बातें यहाँ तक समझ में आ रही नहीं है ना? चलते भाई आगे देखते हैं। आज इन्हीं का आगे देखिए, पहला हमने जो बताया भाई, अगर हमने एक बात ये बताई जब पहला रूल इसमें बताया कि जब किसी प्रॉपर, यानी कि प्रॉपर मतलब कहने के बाद जब हम किसी स्पेशल की बात करते हैं जिसके बारे में जिक्र किया जाए, है ना। यानी कि जैसे कि भाई मैंने कह दिया कि जैसे मैंने आपको कोई किताब दिया है, जैसे मैंने आपको कोई किताब दिया है, जैसे मैंने कहा कि राम गिव मी अ बुक, है कि नहीं। राम गेव मी अ बुक, ये मैंने सेंटेंस दे दिया। अब यहाँ से सेंटेंस को आगे जिक्र कर आगे बताना है। अब इसके बारे में जब आगे बताना है तो यहाँ पर हमने डैश कर दिया, उसके बाद लिख दिया बुक was very useful for एग्जाम, ये है ना। तो अब ये आपको जब दे दिया तो इसमें आपको बताना है यहाँ पर कौन किस तरीके के आर्टिकल का यूज करना है। बात को समझिएगा दोस्तों, हर एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। जितनी बातें मैं बोलता जा रहा हूँ उतनी ही बात आप ध्यान से सुनिएगा। लिखना बंद करिए, चीज़ों को समझिए, उसके बाद आप लिखना शुरू करिए। और पहली बार जब देख रहे हो तो ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो देखिए, जब लिख रहे हो तो फिर से जा करके शुरू से एक एक वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स बनाएं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही। तो यहाँ मैंने कहा कि राम गेव मी अ बुक, राम ने मुझे एक बुक दिया, है कि नहीं। यहाँ पर हमको पता नहीं है वो कौन सी बुक है, लेकिन जब हमने आगे कोई एक बुक, यहाँ पर डिसाइड नहीं कौन सी बुक है, लेकिन जब हमने उसके बारे में जिक्र किया कि ये अब वही जो दिया वही वाली बुक का जिक्र कर रहे हैं, तो हमने किसी की पहले कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिल चुकी है। जब इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जब उसके बारे में हमको ऑलरेडी जानकारी हो चुकी है, तो भाई वो हमारे लिए वो वस्तु डेफिनेट हुई कि नहीं हुई, बताइए जरा, डेफिनेट हुई कि नहीं हुई। अरे कमेंट करिए, हुई ना। जब डेफिनेट हुई तो ये आपको क्या है, डेफिनेट आर्टिकल यूज करना। द बुक कौन सी, जो राम ने दिया। बात समझ में आ रही। जैसे एक सेंटेंस और कह सकते हैं, मोहन इज अ बॉय हु हेल्प्स इन द नाइट। अब जरा इसको बताइए, इस सेंटेंस को देखिए और आप बिल्कुल स्पष्ट करिए। अब आपको इससे क्लियर हो जाएगा कि क्या गलती। आपसे ये पार्टीशन करके पूछेगा, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, जरा सही करिए भाई इसको। ये ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया, ये आपका सी ऑप्शन हो गया, और दैट इज नो एरर, नो एरर। ये डी ऑप्शन हो गया। चार ऑप्शन दिए गए आपको, बनाइए भी। अब देखिए, राम इज अ बॉय हु हेल्प्स इन द नाइट, जो रात में मदद करता है वो कौन सा है, राम ही तो है। ये मदद करता है रात में, जब मदद करता है भाई तो करता है, दैट इज योर डेफिनेट हुआ कि नहीं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हुई। जब इंफॉर्मेशन हुई तो कोई एक लड़का कैसे हुआ राम, है कि राम तो वही लड़का है जो मदद करता है। बातें समझ में आ रही। तो यहाँ पर ए नहीं होगा, क्या होना चाहिए, ना होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो जरूर से जरूर, अभी तक देखिए आप लोग एक भी लाइक नहीं किया है, ना तो सब्सक्राइब किया आप लोग, ना तो शेयर किया अपने दोस्तों तक, बताइए। ये हाल है,
आइए देखते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, चलिए देखिए, आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस हम लोगों ने आपको बताया, तो आप लोग प्लीज जा करके वहाँ देखिए उनका किस तरीके से उपयोग किया जाता है। आइए, हमने बताया कि भाई कोई यदि पहला रूल ये है बताया कि जो खास कोई वस्तु हो, है ना, उसका उल्लेख करने के लिए किया जाए, है ना। तो जैसे मैंने कह दिया द बुक, वही किताब, है ना। अब किताब क्या भाई, यू गेव मी, ध्यान से समझिएगा, है ना, was कॉस्टली। अब इसका क्या अर्थ हुआ भाई, जरा बताइए इसको, कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी यहाँ पर? जरा सेंटेंस को देखिए, ऐसे आपसे पूछा जाता है, हूबहू पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन में। अब यहाँ कह दीजिए सर जी ये भी तो आपका जो है सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट एक साथ आया है। अरे बिल्कुल गलत है, गलत है कि नहीं है? बिल्कुल सरासर गलत है। अरे गलत है तो जरा यहाँ पर दिमाग लगाओ, दिमाग, दिमाग क्या लगाओगे, देखिए जरा। अब यहाँ ध्यान समझिएगा, यू गेव मी, यू गेव मी, ध्यान समझिएगा, यू गेव मी, है ना, ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपका वो हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, इतनी बातें यहाँ पर। यू गेव मी, आपने दिया मुझे, द बुक वॉज कॉस्टली, वह किताब, वह किताब जो आपने दिया क्या थी, कॉस्टली थी। ये किसके लिए आया है, इसके लिए आया है कि नहीं भाई? बात कुछ समझ रहे? अरे भेजे में गई बात है, बताइए जरा, गई ना? अरे समझ में आएगा, बशर्ते आप साथ दो बस, और क्या। देखिए मैं इसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाता हूँ। चलिए दोस्तों, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से, तो जिसके बारे में हम किसी चीज़ को डिफरेंट करना चाहते हो तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ पर? ठीक, चलिए एक और देते हैं। बताइए जरा, तो है कि नहीं? यू सी द बॉय इज माई ब्रदर, यू सी, उस लड़के को जो आप देख रहे हैं वो मेरा भाई है, भाई है। बात समझ में नहीं? तो दैट इज डेफिनेट आर्टिकल, वी यूज द। आप कह सकते हैं भाई ये क्या है, कॉमन। हम जब उसको, कॉमन नाउन है कि नहीं, ये बॉय आपका कॉमन है, बुक आपका कॉमन है कि नहीं, जब हमको उसको क्या करना है, डिफरेंट बनाना है, उसके बारे में जिक्र करना है, तो हम कॉमन नाउन के पहले भी किसका यूज कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज करते हैं, वो भी डिफरेंट आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि हम लोग, जैसे कि आपका नदी हो गया, हिमालय हो गया, जो है आपका माउंट, जो है आपके जो है ट्रेन हो गए, आपके प्लेन हो गए, इन डेजर्ट हो गए, ओशियन हो गए, है ना, ये जितने भी हैं, जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट हो गया, सब से, यानी कि ये आपके क्या हैं, ये आपके फिक्स्ड हैं, ये आपके क्या हैं, आपके जो है एकदम डिफिनिट होने वाले हैं, है कि नहीं? जब ये डिफिनिट हैं तो इनके पहले हम क्या यूज करते हैं, आर्टिकल द का। कहने का मतलब एक तात्पर्य है, जो आपके मोनूमेंट हैं, जो मोनूमेंट हैं, जैसे कि द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, है कि नहीं, तो ये आपके लिए क्या है, डेफिनेट है। जैसे मैं कह द ताजमहल, द इंडियन ओशन, ये क्या है, आपके फिक्स्ड हैं, ये आपके लिए क्या है भाई, फिक्स्ड हैं। जब फिक्स्ड हैं तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। हिंद महासागर, द ताजमहल, ताजमहल। आगे इसमें कह दें द रेड फोर्ट, लिखा तो है द रेड फोर्ट, और क्या बताइए भाई, द हिमालय, हिमालय, ये क्या है आपका, ये सब आपके तो भाई फिक्स्ड है। नदी के नाम हो गया द गंगा, गंगा, द यमुना, नदियों के नाम, ये सब आपके लिए क्या है, ये फिक्स्ड है भाई। इनके पहले जो आपके नदियों के नाम, हिमालयों के नाम, और आपके मोन्यूमेंट के नाम, और आपके जैसे ये कुछ आपके हिस्टोरिकल प्लेस के नाम, इनके पहले हमेशा डेफिनेट आर्ट यानी कि आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इतनी बातें समझ में आ गई भाई? बोलिए जरा, चले चले। अब ध्यान समझिए, अब जो नेक्स्ट रूल बताने चल रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
जब हम ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट रूल है, कॉमन नाउन का प्रयोग पूरी वर्ग जाति समूह का भाव प्रकट करना हो तब हम आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जब कॉमन नाउन का प्रयोग पूरी वर्ग जाति या समूह का भाव प्रकट करना हो तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। बातें समझ में आ रही है यहाँ पर? तब हम आर्टिकल द का प्रयोग, जैसे कहते भाई द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। बताइए जरा, काउ दैट इज योर कॉमन नाउन है कि? अब हमको यहाँ पर उस काउ के पूरे वर्ग जाति और समूह का भाव प्रकट हो रहा है कि नहीं भाई? पूरे काउ है कि नहीं? मैं किसी विशेष काउ की बात नहीं कर रहा है, दैट इज योर कॉमन है कि नहीं? जब कॉमन है तो कॉमन के मैंने कहा उसके पूरे जात या पूरे समूह की मैंने कहा है कि नहीं भाई? जैसे नेक्स्ट दे दे भाई, द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब डॉग की बात आ गई भाई, डॉग कैसा है? एक वफादार कुत्ता है। अब डॉग में पूरे जात के डॉग के कुत्ते की बात तो करता है ना? ध्यान रखिएगा इस रूल को। चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, ठीक? चलिए नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। आप देखिए होता क्या है दोस्तों, आज का जो सेशन हो रहा है ये, इसमें आपको सिर्फ चीज़ों को बताई जा रही हैं, किसी प्रकार कोई प्रैक्टिस नहीं है, बस आपको रूल पता होना चाहिए। रूल पता हो जाएगा तो इसके लिए मैं आपको एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ, है ना दोस्तों? बस आते लास्ट तक बने रहिए और आपके सारे रूल्स देखिए, कितने अच्छे अच्छे आने वाले रूल्स हैं। आगे देखेंगे हम कहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, अभी सब आपके सामने आएगा। अभी बस सीखते चलिए कि किस तरीके से हम आर्टिकल यूज कर रहे हैं। अब जैसे नेक्स्ट बात करें, अगर कोई आपका प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन में जैसे मैंने लिख दिया अशोका, ये मैंने प्रॉपर नाउन लिख दिया। अगर इसके पहले कोई एडजेक्टिव आया हो, क्या लिख दिया? ग्रेट, तो हमेशा इसके पहले क्या आएगा? आर्टिकल द का प्रयोग किया था, द ग्रेट अशोका, है ना? जैसे मान लीजिए प्रॉपर नाउन में आपका क्या आ गया? शेक्सपियर, है ना? अब जब शेक्सपियर आ गया तो भाई शेक्सपियर, इसके पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए क्या? ग्रेट, तो हम इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो ये आपका रूल्स बनता है, अगर कोई आपका प्रॉपर नाउन हो और प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आया हो तो हम उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं और करते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों? हर रूल यहीं पर आए, हर चीज़ें यहीं पर अपडेट आपको मिलेंगी, बशर्ते आपको जुड़े रहिए दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं भाई। अब जैसे आपके सामने आ जाती हैं, बस आप देखते चलिए चीज़ों को। आपको हर चीज़, देखिए हमारे इस वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है दोस्तों कि आपको हर चीज़ें अपडेट, कहाँ आर्टिकल दा ले रहा है कहाँ नहीं ले रहा है, ये आप तक पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, जैसे हम कह दें भाई, नेक्स्ट जो रूल बनता है, पांचवा पॉइंट है कि जो आपकी धार्मिक पुस्तकें हैं, यहाँ लिख सकते हैं धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले आर्टिकल दा के नाम के पहले आर्टिकल द आता है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने कह दिया जैसे द रामायण है कि नहीं? जैसे मैंने कह दिया द गीता, ये सब क्या है भाई? ये धार्मिक पुस्तक ही नहीं है? आपको बताइए जरा। तो सबके पहले क्या होता है आपका? आर्टिकल द बाइबल, आर्टिकल द आएगा, द कुरान, ठीक है? कुछ भी आप बाइबल, कुरान, महाभारत ले लीजिए, ये आपकी पुस्तक है, द महाभारत लिख लीजिए। सारे ये जितने भी आपके धार्मिक पुस्तक के नाम हैं, इनके पहले क्या आएगा? आर्टिकल द आएगा, ठीक? अब जैसे कुछ आपके यूनिवर्सल हैं, कुछ आपके प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स का मतलब जो आपके प्लैनेट्स दिए गए, यानी 6 नंबर देख लीजिए। जैसे कि आपका सन हो गया, ये जो है आपके, जो ये आपके भाई पार्टिकल्स हैं, प्लैनेट्स हैं। जैसे कि मैंने कह दिया द सन, द मून,
है कि नहीं, इनके सबके पहले। अब दिशा के नाम हो गए, दिशा का नाम हो गया क्या, द ईस्ट। ध्यान रखिएगा जब इसके पहले कोई आर्टिकल आया हो, जैसे ईस्ट दे दिया, तो अगर इसके पहले कोई आर्टिकल आया इन, तो ये द जरूर लेता है कि नहीं, यानी कि सॉरी, यानी कि जब द इन द ईस्ट ये होगा, ठीक है, इस तरीके से इन द ईस्ट। बात समझ में आ रही है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया। चलिए, इन द ईस्ट, दिशा के नाम के पहले भी आर्टिकल आता है, ध्यान रखिएगा। हम ये सिंपल से बात जाने कि दिशा के नाम के पहले भी आर्टिकल आता है। अरे अर्थ भी आएगा भाई, इसमें लिख लीजिएगा, स्काई भी आ जाएगा, द स्काई, सारे वर्ड लिखते चलिएगा, स्काई भी आएगा, है कि नहीं। अब इक्वेटर की बात करें तो द इक्वेटर आएगा। ये क्या है, ये सब आपके वर्ड पूछे जाते हैं भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पर कह सकते हैं। बिल्कुल आप लोग कमेंट करते रहिएगा। और किसके पहले आएगा, देखिए ये क्या है, आपके पार्टिकल्स हैं, आपके प्लैनेट्स हैं, है कि नहीं, ग्रह हैं, है ना। तो ये जो है, अब दिशाओं के नाम के पहले भी आर्टिकल आता है ना, तो इनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा इतना। चले नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो कहा जा रहा है आपसे, कि जो आपसे पूछा भी जाता है और हम लोग जानते भी हैं कि किसी भी एडजेक्टिव की 3 डिग्रियाँ होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। तो हम जानते ही हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द आता है, के पहले द का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आई ना, सुपरलेटिव डिग्री है ना, जैसे मैंने कह दिया राम इज द बेस्ट बॉय, है कि नहीं। अब ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री की हुआ कि नहीं हुआ, कैसे, जैसे हम बात करें गुड, गुड क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री। अगर बेटर कह दें तो बेटर दैट इज योर कंपैरेटिव डिग्री, सीडी का मतलब कंपैरेटिव डिग्री। यदि हमने बेस्ट कह दिया दैट इज योर एसडी, एसडी मीन्स सुपरलेटिव डिग्री। बात समझ में आ रही, तो ध्यान रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही, समझ में आ रही है तो बिल्कुल फैला दो सब जगह, लाइक करो भाई, लाइक करो। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम नेक्स्ट जो चर्चा कर रहे हैं भाई, अब उसके बाद देखिए, जैसे कि आपके पूछ लिया जाता है या इस तरीके से, महात्मा गांधी was the greatest leader in India बताइए जरा, है कि नहीं। तब ये किस प्रकार की डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है कि नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, उसके पहले क्या है, आर्टिकल द का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट देखिए भाई, चलते हैं भाई हम लोग आगे। बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, इसको आप समझते चलिएगा। अभी हम लोग काफ़ी दूर तक चलना है ना, सेशन को इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करेंगे, बशर्ते आप लोग जुड़े रहिए भाई। आप लोग उबिएगा मत, क्योंकि लास्ट सेशन बहुत अच्छा होने वाला है। यानी कि जब हम ओमिशन करेंगे कहाँ किसका, यानी कि कहाँ किस तरीके से आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है और कहाँ यूज़ करना है, ये बातें आगे बताने हैं। अभी सिर्फ हमको कहाँ आर्टिकल द लगाना है, ये बातें आप जान रहे हैं, है ना। अभी तो बहुत जगह आपको केस आएगा जहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करना ही नहीं है, है ना। तो बन नहीं रही है, अंत तक चीज़ों को देखते चलिए। सिर्फ वीडियो को देखिए पहली बार, बाद में दूसरी बार देखिएगा तो लिखने की कोशिश करिएगा और हर प्रकार का नोट्स बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगर आपसे मैंने बताया कि कभी कभी कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी लगाया जाता है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले लगाया जाता है, कब लगाया जाता है, जब तुलना दो के बीच होती है, वहाँ वो बताएगी बाद में, है ना, इसकी तरह रखिएगा। और नेक्स्ट देखिए, जो नेक्स्ट रूल है भाई, रूल आप लोग देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, है ना। जब हम कहते भाई किसी कॉमन नाउन को, ध्यान रखिएगा, किसी कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन की तरह प्रयोग किया जाए, नाउन को प्रॉपर नाउन की तरह प्रयोग किया जाए, तब क्या होगा, यानी कॉमन नाउन किसकी तरह प्रयोग किया जाए, प्रॉपर नाउन की तरह प्रयोग किया जाए। अब प्रॉपर नाउन की तरह कैसे भाई, जैसे मैंने कह दिया, ध्यान रखिएगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, है कि नहीं। अब ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कॉमन नाउन को प्रॉपर नाउन की तरह प्रयोग किया जाए। अब यहाँ पर देखिए शेक्सपियर दैट इज कॉमन है कि नहीं भाई, बताइए जरा। और सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया क्या भाई,
ठीक, हाँ ध्यान रखिएगा, ये उल्टा मैंने यहाँ लिख दिया, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह, ध्यान रखिएगा, यहाँ इसको सुधार लीजिएगा जरा, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह, ठीक है भाई। चलिए चलिए ठीक है भाई, उस वो थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है, बस लिखने में मिस्टेक हुआ है ना, ध्यान रखिएगा। इसको लिखना चाह रहा था मैं यहाँ पर प्रॉपर ही, लेकिन कॉमन लिख उठा। तो प्रॉपर नाउन को किसकी तरह बिहेव किया जाए, कॉमन नाउन की तरफ बिहेव किया जाए। जैसे कि अब भाई शेक्सपियर दैट इज प्रॉपर है कि नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया, अब इसको कालिदास की उपाधि से जोड़ दिया है। तो कैसे बनाया मैंने, कॉमन से जनरल से यूज बना लिया कि नहीं इसको, तब भी हम इसको क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक भाई, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। अरे जैसे आपको एक एग्जांपल और देते हैं, मान लीजिए कह दिया जाए कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। बताइए जरा, अब ये स्विट्जरलैंड क्या है, दैट इज प्रॉपर नाउन, हमने इसको कैसा बिहेव किया, अब इसको मैंने कश्मीर को भी स्विट्जरलैंड की उपाधि दे दी है। बात समझ में आ रही है। तो स्विट्जरलैंड किस तरीके से यूज किया गया, कॉमन नाउन की तरफ प्रयोग किया गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, बातें समझ में आ रही है। तो यहाँ हमको किसका भाई, आर्टिकल द का प्रयोग करना, कब, जब प्रॉपर नाउन को किसकी तरह यूज किया जाए, कॉमन नाउन की तरह किया जाए। क्या बातें यहाँ तक समझ में आ रही है भाई, बताइए जरा कोई दिक्कत यहाँ तक। चले आइए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देते हैं, एकदम एकदम बस देखते चलिएगा, बस कहाँ कैसे यूज किए। इस फर्स्ट रिवीजन है, रैपिड रिवीजन है दोस्तों, आपके एग्जाम टाइम में बहुत ही काम करने वाला है ये। चाहे जिस लेवल का एग्जाम दीजिए, सिंटैक्स हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे जिस लेवल का एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम में पूछा जाता है सिंटैक्स। अब बस आप देखते जाइए, बस हटते इसको। चलिए नेक्स्ट देते हैं भाई, नेक्स्ट देते हैं भाई। अब जैसे आपसे कह दिया जाए देशों के नाम के पहले, देशों के नाम के पहले, ध्यान रखिएगा, देशों के नाम के पहले भी यानी कि द का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब देश के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ के व्यक्तियों का जिक्र होता है, वहाँ की, सिर्फ मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, लिखते चलिएगा, लिखिएगा, बाद में वीडियो देखिएगा, पहले समझिएगा। जब देशों के नाम के पहले मैं आर्टिकल द का, जैसे कि भाई इंग्लैंड है, इंग्लैंड, अब इंग्लैंड तो मैंने लिख दिया, अब देश के नाम के पहले क्या लगा दिया, द लगा दिया। और जब द लगा दिया तो भाई जरा बताइए, अब द इंग्लैंड का मतलब क्या हुआ, बताइए जरा। अब इंग्लैंड के लोग है कि नहीं, इंग्लैंड के लोग, अगर हमने कह दिया फ्रेंच, फ्रेंच है कि नहीं, जब फ्रेंच कह दिया, अब फ्रेंच के पहले क्या लगा दिया, द लगा दिया, तो क्या भाई पूरे वहां पर लोगों के जाकर फ्रेंच के लोग, ध्यान रखिएगा इन बातों को, इन बातों का ध्यान रखिएगा भाई, नहीं गड़बड़ हो जाए, है ना। इसको हम लिख सकते हैं द पीपुल ऑफ फ्रेंच, द पीपुल ऑफ फ्रेंच, ये लिख सकते हैं इस तरीके से, है कि नहीं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इंग्लिश पीपल लिख सकते हैं कि नहीं, इसको इंग्लिश पीपल बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ये इंग्लिश पीपल है ही है, इंग्लैंड का मतलब क्या, इंग्लिश पीपल। जैसे मैंने कह दिया द ग्रीक, ग्रीक, अभी क्या है, द पीपुल ऑफ ग्रीक, पीपुल ऑफ ग्रीक, ये हो जाएगा, है ना। चलिए ये लिख लीजिए, लिखिएगा मत, अभी सारी चीज़ें देखते चलिएगा, देखते चलिएगा भाई, सारी चीज़ें देखते चलिएगा, हम लोग आगे इनको सारी चीज़ें, जब वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तब लिखिएगा, लेकिन बस अभी समझते चलिए, रिवीजन करते रहिए, इनका अभी हम प्रैक्टिस भी कराएंगे, देखते रहिए भाई दोस्तों इसको। नेक्स्ट सब कह रहा है कि भाई जैसे कुछ आपके ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, ऐतिहासिक घटनाएं है कि नहीं, द 1857 रेवोल्यूशन, 1857 की क्रांति, है कि नहीं, कहा जाता है ना भाई। जैसे मैंने कह दिया द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, है कि कहीं कहते भाई। जैसे मैंने कह दिया द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं ना भाई, बताइए जाए, ऐतिहासिक घटना है कि नहीं। द इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे, ये क्या है आपके, हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल इंसिडेंट, इंसिडेंट, ये
ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनके पहले भी क्या लिखेंगे हम, आर्टिकल द को प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है दोस्तों, कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए आगे ध्यान रखिए, हमने बताया दोस्तों जब एडजेक्टिव के पहले, एक और देख लीजिए यहाँ पर, जब एडजेक्टिव के पहले क्या लगा दिया जाए, आर्टिकल द, आर्टिकल द लगा देते हैं तो इससे पूरे उसके वर्ग जाति समूह का भाव प्रकट, जैसे कि भाई इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रिच पीपल, द रिच मतलब क्या हो गया, रिच पीपल, रिच पीपल धनी लोग, बात समझ में आ रही है ना, है ना। जैसे मैंने कह दिया द पुअर, द पुअर का मतलब क्या हुआ, पुअर पीपल, पुअर पीपल। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इसको, क्योंकि किसी भी एडजेक्टिव के पहले यदि हम आर्टिकल द लगा देते हैं तो उससे पूरे वर्ग जात या समूह का भाव प्रकट होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, आप लोगों ने आर्टिकल ये द का यूज देख लिया, देखिए कि नहीं भाई आप लोगों ने? तो इतनी जगह हम लोग इतने तरीके से हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग इतनी तरीके से करते हैं। अब आते हैं, देखिए कहाँ यूज नहीं किया जाता। मैंने कहा ना दोस्तों कि लास्ट तक आप एकदम जुड़े रहिए, बने रहिए, हम आपको लास्ट तक ले चलेंगे कहाँ किस तरीके से यूज नहीं किया जाता एकदम। देखिए अब यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हैं, यानी कि ओमिशन, जब आप लिखेंगे तो वहाँ पर आप डाल सकते हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि किस तरीके से हम आर्टिकल का ओमिशन करने वाले हैं, आर्टिकल को किस तरीके से कहाँ यूज नहीं किया जाता है, ये बातें जानने वाले हैं। ठीक, बस समझ में आ रही है ना, ध्यान रखिएगा। हम पहली बात यहाँ लिखाने चल रहे हैं, पहला पॉइंट कि प्रॉपर नाउन के पहले, ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, का प्रयोग नहीं किया जाता है। किसके पहले? प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है कि नहीं? जैसे मैंने कह दिया द इलाहाबाद इज अ बिग सिटी, है कि नहीं? अब प्रॉपर नाउन है कि नहीं भाई इलाहाबाद? बताइए जरा, जब अपने आप में ही प्रॉपर है तो इसके पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, इलाहाबाद, इलाहाबाद इज अ बिग सिटी। ध्यान रखिएगा इसको, बातें समझ में आ रही ना, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया था। चलिए नेक्स्ट देखिए दूसरा एग्जांपल, ही इज, देखते चलिए, बस आपको लिखना अभी बाद में है, थोड़ी देर बाद। ही इज, अब आप समझते चलिए बस किस तरीके से हम एग्जांपल को दे करके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ही इज कमिंग फ्रॉम द आगरा, आगरा, है कि नहीं? अब ही इज कमिंग फ्रॉम द आगरा, मतलब कि आगरा, दैट इज योर प्रॉपर, दैट इज योर प्रॉपर। जब प्रॉपर है तो इसके पहले क्या नहीं लगाएंगे, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही भाई? नेक्स्ट चलिए, अब ये रूल नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेकंड देखिए, हम यहाँ कह सकते हैं मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, द का प्रयोग नहीं किया जाएगा भाई, किसका? मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, समझ आ रही बातें? देख ध्यान देखिए, इस तरीके से बना लीजिएगा भाई, जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूं। जब सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाए, यानी मैंने कहा कि मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन, है कि नहीं? इसके पहले किसका प्रयोग नहीं किया जाएगा, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब पहला वाला रूल मैंने क्या बताया, पहला वाला रूल मैंने ये बताया कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले क्या नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा, है कि नहीं? चलिए, अरे दा ही नहीं आएगा, आर्टिकल मतलब, आर्टिकल मतलब ए एन द, ये सब जानते रहिए, ए एन द, ठीक है, प्रॉपर नाउन, यहाँ पर ए एन और द, इनका प्रयोग नहीं किया जाएगा। बातें समझ में आ रही भाई? चले, समझ में आ रही है? प्रॉपर नाउन है कि नहीं है? देखिए जैसे मैंने कह दिया द आयरन इज अ यूजफुल
मेटल, है कि नहीं। द आयरन इज अ, अब आयरन क्या है भाई आपका प्रॉपर नाउन है ना। जब प्रॉपर नाउन है तो इसके पहले किसका यूज नहीं करना, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करना। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और देते हैं, लिख लीजिए, द गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। अब गोल्ड, द गोल्ड नहीं, क्या होगा, गोल्ड, है कि नहीं। मैं किसी गोल्ड की बात, सिर्फ कॉमन सा है भाई, कॉमन की बात कर रहे हैं हम, यानी कि गोल्ड यानी कि प्रॉपर की बात कर रहे हैं, है ना। बताइए जरा, सुने, मेटल में क्या है, गोल्ड। मेटल में मैंने अगर मेटल के दैट इज कॉमन, अगर मैंने गोल्ड किया प्रॉपर, और प्रॉपर के पहले क्या नहीं लगाएंगे, आर्टिकल द, या किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक। चलिए ये तो सामान्य, ध्यान रखिएगा, ये सामान्य अर्थ में हुआ। अब ये हम आपको समझाते हैं, सामान्य अर्थ में आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता, या आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जैसे कि मैंने कह दिया कि ये जो मेरी रिंग में, यानी कि मैं तो पहना नहीं हूँ रिंग, लेकिन जो यानी कि मैंने वॉच पहनी है, ये जो वॉच है, ये घड़ी है, ये डायमंड की, यानी कि ये जो है उस प्योर 22 कैरेट के गोल्ड से बनाई हुई है कि नहीं। तो ये जो है, तो मैंने कहाँ बताई, वो सब विशेषता बताई कि नहीं। यहाँ पर जब इसकी बात करूंगा तो वहाँ आर्टिकल यूज होगा। जैसे भाई विशेषता, देखिए जब कुछ हम विशेष रूप से यूज करते हैं, अब विशेष रूप से यूज करने का मतलब ये है दोस्तों, जैसे मैंने कह दिया, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज इम्प्योर, इम्प्योर। अब यहाँ पर मैंने इस गोल्ड क्या है, इस गोल्ड कहाँ के बताया मैंने, रिंग का बताया कि नहीं। अब रिंग की मैंने की किसी डेफिनेट बात की है कि नहीं दोस्तों, यस सर तो बताइए जरा, डेफिनेट की बात की नहीं, गोल्ड कहाँ है, उस रिंग का है। जब मैंने इसके डेफिनेट की बात की तो क्या करेंगे, आर्टिकल यूज करेंगे कि नहीं करेंगे, तो डेफिनेट आर्टिकल यूज, क्योंकि मैंने उसकी क्या ऑलरेडी उसका जिक्र कर रखा है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, आर्टिकल द। समझ में आ गया भाई, ठीक। जैसे मैंने कह दिया, द वाटर ऑफ दिस वेल इज नॉट पोल्यूटेड, इज नॉट पोल्यूटेड। बताइए जरा भाई, बताइए इसको, बताते रहिए क्या दिक्कत है यहाँ पर। तो यहाँ पर वाटर दैट इज बताइए भाई, वाटर क्या है, प्रॉपर है कि नहीं है। लेकिन फिर भी हमने आर्टिकल यूज किया, क्योंकि मैंने किसकी बात की, वाटर कहाँ का है, इस बेल का है कि नहीं भाई, बताइए जरा, है कि नहीं। जब है तो क्या नहीं यूज करना है भाई, यहाँ पर ये अरे आर्टिकल का यूज करना है, क्योंकि मैंने इसको डिफरेंट बनाया कि नहीं बनाया। तो ये बात है, यहाँ पर मैंने आर्टिकल दोनों तरीके से बताया कि आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं किया जाएगा, मटेरियल और प्रॉपर के पहले नहीं किया जाएगा। लेकिन जब इनको सामान्य रूप से प्रयोग किया जाएगा मटेरियल को, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बातें बताने चल रहा हूँ भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, इनको एक ही वीडियो में आप समझते चलेंगे दोस्तों, कहाँ यूज किया जाएगा और कहाँ यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो रूल बनेगा आपका तीसरा, कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, द का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता है, कैसे, ठीक। जैसे मैंने कह दिया, ध्यान रखिएगा, द काइंडनेस इज अ ह्यूमन क्वालिटी। जरा बताइए क्या ठीक है भाई, बताइए जरा। द काइंडनेस, अरे द काइंडनेस नहीं भाई, द काइंडनेस, अरे वो दयालुता, मैंने दयालुता को फिक्स किया क्या, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट पहले क्या नहीं यूज होगा, अब्स्ट्रैक्ट पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाए, क्या हो जाएगा, काइंडनेस इज अ ह्यूमन क्वालिटी। बातें समझ में आ रही कि नहीं भाई।
अरे समझ में आ रही हो तो क्यों ना अभी तक सो बैठे हो, शेयर करो, लाइक करो, भेजो जल्दी से सबके पास। अब जैसे मैं आपको एक और दे दूं, आप लोग डेली बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज द बेस्ट पॉलिसी। बताइए जरा, ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये बोलते हैं बिल्कुल। तो ऑनेस्टी क्या है? अब्स्ट्रैक्ट है, किसका यूज नहीं करेंगे? द का प्रयोग नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बातें समझ में आ रही है दोस्तों? बिल्कुल समझ में आएगी, बस आप हमारे साथ जुड़ते जाइए और देखते जाइए इनको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो दूसरा रूल कहता है इसका, यानी कि फोर्थ या फिफ्थ जो भी रूल होगा, वो कहता है कि खेलों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए 6 नंबर, खेलों के नाम के पहले, खेलों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। खेलों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है ना? बात कुछ समझ में आई? बताइए जरा। देखिए एग्जांपल समझिए, जैसे मैं कह दिया आई प्ले द फुटबॉल, आई प्ले द, मैं वही फुटबॉल खेलता हूँ, वही, अरे वही फुटबॉल, अरे मैं फुटबॉल खेलता हूँ, वही कौन सा फुटबॉल होता है कि नहीं? वही कोई फुटबॉल नहीं होता। मैंने फुटबॉल फिक्स थोड़ी किया है। आई प्ले द बैडमिंटन, मैं वही बैडमिंटन खेलता हूँ। अरे नहीं भाई, सामान्य से बातें हो रही है। आई प्ले द क्रिकेट, मैं वही क्रिकेट खेलता हूँ, नहीं मैं क्रिकेट खेलता हूँ, है कि नहीं? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपसे पूछा जाता है कि इनको खेल के नाम के पहले क्या यूज किया जाता है? आर्टिकल का यूज करके गलती देता है, तो ध्यान रखिएगा उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चले ठीक, चलते भाई, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है रूल नंबर नेक्स्ट 7, देख लीजिएगा कि आपके समानता, ध्यान रखिएगा, ये लिखते चलिएगा, यानी कि लिख, यानी बाद में लिखिएगा। सामान्यतः बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, यानी कि जो आपकी बीमारियां होती हैं, बीमारियों के नाम के पहले पहले आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन 2 बीमारी हैं आपकी, मीजल्स, मीजल्स और मम्स, मीजल्स और मम्स, ये ध्यान रखिएगा, मीजल और मम्स, ये आपकी बीमारियां हैं। इनके पहले क्या लगाया जाता है? इनके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है, इसको बना लीजिएगा। मीजल और मम्स 2 ऐसे, यानी कि समांतर बीमारियों के नाम के पहले प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन कौन सी? मीजल और मम्स हैं, इनके पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। इतनी बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, ही इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, क्या गलती हुई? बताइए जरा दोस्तों। ही इज सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, अब मलेरिया क्या है? मलेरिया के पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा? ही इज सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, है कि नहीं? लेकिन ध्यान रखिएगा, जैसे कि आपको दे दिएगा मीजल या मम्स, अब इसमें से आपसे पूछ लिया भाई द प्लेग, प्लेग इज, द प्लेग इज अ डेंजरस, डेंजरस डिजीज, डिजीज, प्लेग इज अ डेंजरस, द प्लेग नहीं, क्या हो जाएगा? सिर्फ प्लेग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हम समानता बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन हम जो समानता कुछ बीमारियों के नाम के पहले आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक, बातें समझ में आ रही है ना? अरे समझ में आ रही है तो भाई बिल्कुल लाइक शेयर करते जाइए, बोलिए। समझ में आया दोस्तों? बताइए, ठीक है ना? तो अभी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बची हुई हैं दोस्तों,
तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब इस वीडियो को आप लोग फिर से देखिएगा और एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे हम लोग कुछ और यूज करेंगे, कहाँ आपकी दो दो आर्टिकल एक साथ ऐड लग करके आ रहे हैं, तो उनके साथ आने वाली वर्ब कैसी होगी, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।